हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सारे प्रश्नों को आप मॉडल सेट के रूप में लगाइए। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको बता दूँ कि बिहार की यदि आप किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बिहार शिक्षक बहाली का, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो ये पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर 2 से हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद या पुराण या फिर इंडिका। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था इंडिका। ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजत रंगड़ी। इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए, चौथा प्रश्न पूछा है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से ही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए, 6वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो खोज किए थे उनका नाम है दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज किए थे। ऑप्शन आपका 4 से ही हो जाएगा। जी, 7वां प्रश्न पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो चित्राक्षर है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से ही हो जाएगा। 8वां प्रश्न पूछा है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 से ही हो जाएगा। देखिए, 9वां प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न वेदों में सबसे पुरातन वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद पूछा है तो हो जाएगा ऋग्वेद। अगर पूछता है कि सबसे नया वेद कौन सा है तो हो जाता है अथर्ववेद। चलिए यहाँ पे देखिए, 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। देखिए, 12 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो वेद कहलाता है उस साम वेद को कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपसे 13 नंबर का प्रश्न पूछा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते थे। तो बुद्ध और महावीर जो है यहाँ पे मगध जनपद में आते थे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि नंद वंश, ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा घनानंद, यानी कि आंसर यहाँ पे आपका 2 से ही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर के नाम था ऋषभदेव। आंसर आपका यहाँ पे 4 से ही हो जाएगा। ये 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई। तो पहली जैन समिति जो आयोजित हुई थी वो हो जाएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र। आंसर आपका यहाँ पे 3 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए, 18 नंबर का प्रश्न पूछा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक धर्म का संबंध मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। 19वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से शहर में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया, यानी कि गया में प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। देखिए, आपसे पूछा गया 20 नंबर का प्रश्न कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए, 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। देखिए, 22 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है तो मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। 23वां प्रश्न पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। देखिए, 24 नंबर का प्रश्न पूछा है कि शिलालेखों में किस राजा को देवानंपिय या पियदसी देवताओं का प्रिय कहा गया है।
तो अशोक को कहा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किसने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। 58 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि प्राचीन चोल राजा की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन चोल राजा की राजधानी उरायूर में थी। तो आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद से आगे जो प्रश्न पूछा गया 28 नंबर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न जो है जी। देखिए 28वां प्रश्न पूछा है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो गुप्त युग का प्रवर्तक जो था श्रीगुप्त था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन यहाँ पे मैं बता दूं कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आंसर 3 सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न पूछा है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो कवि कालिदास जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। तो आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा गया 31 नंबर का प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। देखिए 32वां प्रश्न है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो 32वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे चंदेल शासकों ने बनवाया। तो इसका आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा।